नमस्कार। भारतीय जनता पार्टी के पूर्व सांसद सुब्रत पाठक, एक बार उन्होंने डिंपल यादव जी को चुनाव क्या हरा दिया। उन्होंने अखिलेश यादव जी को ही चुनौती दे दिया। उससे पहले सुब्रत पाठक कोई चुनाव जीते, हमेशा चुनाव हारते आए। कभी तीसरे नंबर पर रहे, कभी दूसरे नंबर पर रहे। खुद 2014 में वह डिंपल यादव से चुनाव हार गए। हालांकि ज़्यादा वोटों से चुनाव नहीं हारे थे, लेकिन हारे। 2019 में चुनाव जीते, लेकिन ज़्यादा वोटों से नहीं जीते, कुछ वोटों से जीते। और जीत की खुमारी इस कदर उनको छा गई, इस कदर छा गई, उन्होंने 2024 का चुनाव आते आते अखिलेश जी को ही चैलेंज दे दिया। बीच बीच में ही समाजवादी पार्टी कार्यकर्ताओं को, अखिलेश जी को, तमाम सैफई परिवार को चैलेंज करते रहे और यह कहते रहे, इस बार अखिलेश जी जहां से चुनाव लड़े लोकसभा का, मेरी पार्टी वहीं से मुझे टिकट दे, मैं उनको हराऊंगा, क्योंकि मैंने डिंपल यादव जी को हराया है अपने दम से। यह बात वह कहते रहे। नहीं तो उससे पहले आप नज़र डालिएगा समाजवादी पार्टी के टिकट वितरण पर। अखिलेश जी ने कन्नौज से किसी और को प्रत्याशी घोषित किया। फिर उसके बाद अखिलेश यादव जी ने वहां से खुद प्रत्याशी डिक्लेयर हुए। और जैसे उनका नाम डिक्लेयर हुआ, सोशल मीडिया पर जो है प्रतिक्रिया की बाढ़ आ गई लोगों की कि अब तो सुब्रत पाठक जो गयो का तात्पर्य हुआ कि उनकी हार निश्चित। अखिलेश के सामने वाकई टिक नहीं पाए सुब्रत पाठक। एक तो उन्होंने उस क्षेत्र में कोई काम नहीं किया, अपने ही कार्यकर्ताओं को वह उपेक्षित करते रहे। एक तो उनके बारे में कई धारणाएं हैं, कई ऐसी धारणा जो मैं कह नहीं सकता। अब आपको यह भी बता दूं कि 1,70,000 वोटों से चुनाव हारे, अखिलेश यादव जी के सामने टिक नहीं पाए। और दूसरी बात सुन लीजिए, जब से हारे हैं तब से कहीं दिखाई नहीं दिए। तब से अखिलेश यादव जी को, डिंपल यादव जी को, शिवपाल यादव जी को या समाजवादी पार्टी के किसी वरिष्ठ नेता को चुनौती नहीं दिए कि विधानसभा का चुनाव अगर आए तो मुझे टिकट दे दीजिए। उनको पता है भारतीय जनता पार्टी मुझे पूछेगी नहीं। कन्नौज की राजनीति में उनकी माताजी को नगर पालिका में पद मिला था, उनकी माताजी अध्यक्ष थी। भारतीय जनता युवा मोर्चा में भी इनके परिवार का दखल अंदाजी थी। खुद यह भारतीय जनता युवा मोर्चा से जुड़े रहे हैं। तो सुब्रत पाठक जी का अच्छा खासा बोलबाला रहा है, लेकिन चुनाव हार गए। अब जो है उनकी राजनीति लगभग ढलान की ओर सुब्रत पाठक जी की। और जब से अखिलेश यादव जी से हारे हैं तो समझिए कन्नौज के बाहर कभी उन्होंने पॉलिटिक्स की नहीं। और जब चुनाव जीते तो बनारस का प्रभारी बन करके बनारस में काम कर रहे थे। प्रधानमंत्री जी के संसदीय क्षेत्र में उनको जिताने के लिए काम करने के लिए गए थे। व्यक्ति सांसद बनता है तो अपने क्षेत्र में सक्रिय रहता है और अपने लोगों को सुखों दुखों में कार्य करता है। लेकिन यह प्रधानमंत्री के जो है संसदीय क्षेत्र के जो है प्रभारी बन करके गए थे। इनके साथ और भी लोग रहे होंगे, तो तमाम हार के कारण जो है रहते हैं। हालांकि अखिलेश यादव जी बड़े नेता हैं, उनके सामने तो हार सुनिश्चित तो थी ही, तो कोई बड़ी बात नहीं है। 1,70,000 वोट का गैप भी बहुत बड़ा है। कुछ इसी तरह से ताल जो है SP सिंह बघेल भी अखिलेश यादव जी के खिलाफ ठोका करते थे। वो अभी करहल में गए, चुनाव हार गए। तो ये दोनों नेताओं की फितरत रही है। बाकी आपकी प्रतिक्रिया क्या है, जरूर बताइएगा। धन्यवाद।